वन आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 7 करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हालांकि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है। मैंने बहुत कम से कम क्वेश्चन लेकर और पूरे उसको डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेडर सोल्ड एन आइटम एट 30% प्रॉफिट। ठीक है, एक ट्रेडर जो है किसी आइटम को 30% प्रॉफिट पर सेल करता है। कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट एट सेलिंग प्राइस। इसका प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है किस चीज़ पर? सेलिंग प्राइस पर इसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो 30% प्रॉफिट का मतलब क्या है। ठीक है, 30% प्रॉफिट का मतलब क्या है? अगर उसने 100 रुपया में खरीदा तो 130 में उसे सेल किया। ठीक है ना, 30% को हम लिखते कैसे हैं? 30/100। ठीक है ना, 30/100। अच्छा, 100 यहाँ पर क्या है? 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 30 क्या है? 30 जो है वो है प्रॉफिट। 30 क्या है? 30 प्रॉफिट। ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस हमारा होगा, सेलिंग प्राइस वो कितना होगा? वो होगा 130। कितना होगा? 130। ठीक है ना, 100 रुपया अगर कॉस्ट प्राइस है तो 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 130। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट एट सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस पर हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। ठीक है, तो आप देखो ये जो 30% का प्रॉफिट, जो कि इन जनरल जो हमारा प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने का तरीका होता है, उसमें जो हमारा बेस होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। लेकिन जब हमसे प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस पर पूछा जाएगा, देन हमें सेलिंग प्राइस को बेस बनाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट कितना है? 30। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, 30 प्रॉफिट हमने लिख लिया। ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पर बेस क्या होगा? 130, बिकॉज हियर वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट एट सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, इसलिए मैंने बेस किसे बनाया? सेलिंग प्राइस को मैंने बेस बनाया। ठीक है, और इनटू 100। ठीक है, ये तो हमारा तरीका जो पहले से चलते आ रहा है परसेंटेज को कैलकुलेट करने का, वही है। ठीक है ना, तो क्या हुआ? 300/13, 300/13 ये हुआ ना। तो आप देखो 20 टाइम्स की अगर हम बात करें तो 260। 300 को हम क्या लिख सकते हैं? 260 प्लस 40। ठीक है ना, और यहाँ पे नीचे में 13। ठीक है ना, तो 13 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 20। कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 13 से 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और ये 13 3 जा 39। कितने टाइम्स? 3 होल 1/13। ठीक है, और अब आप क्या करोगे? इसको ऐड कर दोगे। 20 प्लस 3 होल 1/13, डैट इज कितना हो जाएगा? 23 होल 1/13%, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, तो आपको कैलकुलेशन जो करना है वो इस तरीके से करना है, ऐसी आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं आपने 300 लिखा फिर 13 लिखा, ठीक है, फिर उसको टेबल ये कर करके करने लगे। नहीं, 260 और प्लस 40 आप लिखो। 13 से 260 जो है वो 20 टाइम्स कैंसिल होगा। 40 13 3 जा 39, एक रिमाइंडर बचेगा 1/13। 3 होल 1/, दोनों को आप ऐड करो। 20 प्लस 3 23 प्लस 1/13, 23 होल 1/13%। ठीक है, तो ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और कई एक बार जो है क्वेश्चन में ये दिया रहता है बट हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है ना, इन जनरल जो हमारा प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने का तरीका होता है
वो ये होता है कि हम न्यूमरेटर में प्रॉफिट को लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हम बेस किसे बनाते हैं, कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट एट सेलिंग प्राइस। तो देखो वैल्यू भी तो चेंज हो गई ना। जब हमने कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में प्रॉफिट परसेंट फाइंड किया था तो उसकी वैल्यू 30% थी, क्योंकि वहाँ पर बेस 100 था। लेकिन जब हमने सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में प्रॉफिट परसेंट फाइंड किया तो वैल्यू क्या आई, 23 होल 1/13% कम हो गई। अब यहाँ पर जो बेस है वो दूसरा हो गया, अब यहाँ पर बेस है वो क्या है, 130 है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ लॉस ऑफ 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये 25% का लॉस दिखाया जा रहा है हमें, ठीक है। और यहाँ पर किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। देन कैलकुलेट लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर हमें लॉस परसेंट बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 25% ऑन सीपी। कैसे 25% को हम लिखते हैं भाई, 25% को हमारा लिखने का तरीका होता है 25/100, ठीक है ना, 25/100। और सीपी पर है, मतलब 100 जो है वो अगर सीपी है तो 25 जो है वो क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। 25 लॉस हो गया। तो अब अगर हम एसपी की बात करें तो एसपी कितना होगा, 100 माइनस 25 डेट इज 75, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 75 जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, एसपी, वो हमारा हो गया एसपी, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो 25% का लॉस हो रहा था वो कॉस्ट प्राइस पर हो रहा था, ठीक है ना। तो इस लॉस परसेंट को फाइंड करने के लिए हमने बेस कॉस्ट प्राइस को लिया था जो कि 100 था, ठीक है ना। लेकिन जब हमें लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस बताना है देन हमें 100 की जगह कौन सा बेस लेना पड़ेगा, 75, ठीक है ना, 75। और बेस का मतलब क्या होता है, जो भी बेस होगा वो 100% होगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर 100 जो है वो 100% है। जब हम सेलिंग प्राइस को बेस बनाएंगे तब हमारा 100% क्या हो जाएगा, 75 को हम 100% कहेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो कुछ नहीं करना है, जो कॉस्ट प्राइस पर लॉस था लॉस तो वही रहेगा, लॉस तो चेंज नहीं होगा। तो लॉस हमने लिखा 25/, अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 75, बिकॉज हमें यहाँ पर जो लॉस परसेंट बताना है वो सेलिंग प्राइस पर बताना है। तो ये हमने लिया 75 और इंटू 100, ठीक है ना। तो 25 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हुआ, 3 टाइम्स कैंसिल हुआ। और 100/3 का मतलब क्या हुआ, 33 होल 1/3%। और यही तो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ये जो 20% लॉस लिखा हुआ है किसके ऊपर लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस पर दिया हुआ है। मतलब अगर 100 सेलिंग प्राइस है तो 20 का लॉस होता है। तो कैलकुलेट एक्चुअल लॉस परसेंट। तो आप समझो, जो एक्चुअल लॉस परसेंट होता है या फिर एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होता है उसके कैलकुलेशन के लिए हमारा बेस हमेशा सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो लिखा है 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, इसका मतलब क्या है, 20/100। ये 20% किस पर, सेलिंग प्राइस पर। मतलब 100 जो है वो अब हमारा यहाँ पर सीपी नहीं है, 100 है हमारा एसपी, ठीक है। और लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 20 का, ठीक है। तो भाई अब अगर हमें सीपी बताना होगा तो सीपी कितना होगा, 100 पर बेचने पर भी 20 रुपीज़, इसका मतलब सीपी 120 होगा। सीपी कितना होगा, सीपी 120 होगा, ठीक है ना। 120 क्या है यहाँ पे, 120 है हमारा सीपी, ठीक है ना।
तो अब हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट एक्चुअल लॉस परसेंट। तो एक्चुअल लॉस परसेंट तो हम सीपी पर या फिर एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, इन दोनों का कैलकुलेशन तो हम सीपी पर ही करते हैं, ठीक है ना। तो लॉस कितना हो रहा है 20, ठीक है भाई। अब हमारा सीपी कितना है, सीपी है हमारा 120 और इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर लो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से ये गया 6 टाइम्स में, ये हो गया हमारा 50, ये हो गया हमारा 3, ठीक है ना। 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3%, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 35% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस पर 35% का प्रॉफिट हो रहा है। तो फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। भाई एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, जिस प्रॉफिट परसेंट को हम कॉस्ट प्राइस पर फाइंड करेंगे वही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होगा। जिस लॉस परसेंट को हम कॉस्ट प्राइस पर डिटरमाइन करेंगे वही हमारा एक्चुअल लॉस परसेंट होगा। तो आप समझो 35% सेलिंग परसेंट प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये रहा 35, ठीक है ना, और ये रहा हमारा 100, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर है क्या, 100 जो है ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये पहले से दे रखा है प्रॉफिट ऑफ 35% ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। ये 35% किसके रिस्पेक्ट में है, सेलिंग प्राइस पर। तो यहाँ पर 100 क्या हो गया, एसपी हो गया, ठीक है ना। और बाकी जो 35% बचा इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रॉफिट, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस है 100 का, ठीक है ना, और 35, इसका मतलब इसको हमने खरीदा कितने में होगा, 100 माइनस 35 डेट इज 65 रुपीज़ में हमने इसे खरीदा होगा। 65 जो है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सीपी होगा, ठीक है ना। तो अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट तो हम सीपी पर ही फाइंड करेंगे। तो ऊपर में यहाँ पर 35, नीचे में यहाँ पर 65 और ये हमारा 100, 5 7 जा 35, 5 13 जा, ठीक है ना। तो कितना हो गया 700/13, ठीक है ना। तो जब इसको आप करोगे, आप कैलकुलेशन इसका खुद करना, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 53 होल 11/13%, ठीक है ना, 11/13%, ठीक है, यही आंसर होगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा आपको ध्यान देना रहता है कि जो भी हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है या फिर लॉस परसेंट दिया हुआ है वो कॉस्ट प्राइस पर दिया हुआ है या फिर सेलिंग प्राइस पर दिया गया है। अगर ऐसी कोई बात नहीं की गई है तब तो वो कॉस्ट प्राइस पर ही है। लेकिन अगर दिया है क्वेश्चन में कि 35% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, देन थोड़ा सा हमें वहाँ पर अलर्ट रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहीं हम ना 35% ऑन सेलिंग प्राइस, हड़बड़ी में हमें तो लगा कि यार प्रॉफिट परसेंट तो हम कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करते हैं, फटाफट 100 को हमने कॉस्ट प्राइस लिख दिया, इसको प्रॉफिट लग, तो फिर जो सारी कहानी है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है कि प्रॉफिट ऑफ 35% ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है, देन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन दूसरे ढंग से करना होगा। और अगर कुछ भी नहीं दिया है तो प्रॉफिट ऑफ 35% का मतलब वो तो कॉस्ट प्राइस पर दिया ही है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।